चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग शब्द के दूसरे भेद में आएंगे, जहाँ पर हम देख रहे हैं रचना के आधार पर शब्द। यानी रचना का मतलब हो जाता है बनावट, यानी किस तरह से शब्द बना है उसके आधार पर फिर शब्द को हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर यानी जन्म के अनुसार या उत्पन्न होने के आधार पर शब्द को बांटा गया था 4 भागों में। यहाँ पर हम बनावट के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटते हैं। पहला हो जाता है यहाँ रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले अभी हम लोग आएंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द, यहाँ पर अगर आसान भाषा में इसे बताया जाए तो ऐसे शब्द जो किसी खास किसी एक ही मतलब के लिए अर्थ प्रयोग किए जाते हैं, किसी एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और जब इसको अगर हम शब्द को तोड़ देते हैं तो शब्द के टूटने के बाद उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। यानी शब्द जैसे ही हम तोड़ेंगे उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है पशु या घर। तो यहाँ प अगर पशु को तोड़ देते हैं तो प और शु ये 2 अलग अलग मिल रहे हैं वर्ण, जिसका कोई फिर अर्थ नहीं निकलता है। उसी तरह से अन्य उदाहरण यहाँ दिया हुआ है पुस्तक, घोड़ा, मेज, कलम, हाथ आदि। तो ये जुड़ने पर सिर्फ एक ही अर्थ देंगे ये शब्द, और अगर इन शब्दों को तोड़ दिया जाता है तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो इसको इसलिए यहाँ पर रूढ़ शब्द यानी किसी एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, किसी एक ही अर्थ के लिए वो प्रयोग में आएगा, इसलिए इसे रूढ़ शब्द हम कहते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं, देखते हैं यौगिक। यहाँ यौगिक का मतलब हो जाता है जुड़ा हुआ, यानी यहाँ पर ध्यान से अगर पढ़ें शब्द को, यौगिक में योग का उच्चारण हो रहा है। योग शब्द, योग का मतलब होता है जुड़ना, यौगिक का मतलब है जुड़ा हुआ। यानी जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो। हमेशा यौगिक में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इसमें 2 शब्द कम से कम मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं, और इनका अलग अलग अर्थ भी निकलता है। यानी अगर शब्द को हम तोड़ दें तो दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है वो अपना अर्थ को नहीं छोड़ता है। यानी जैसे मान लो विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या का मतलब विद्या, आलय मतलब घर। तो विद्या का घर यानी विद्या, विद्यालय का अर्थ हो गया विद्या का घर। स्नान गृह, तो स्नान, इसको भी अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ 2 शब्द मिल रहे हैं, स्नान प्लस गृह, यानी स्नान के लिए जो घर बना है। तो यहाँ जो अर्थ पहले निकलता है वही जुड़ने के बाद भी निकलता है, और टूटने के बाद दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ 2 शब्द मिल करके बनेगा यौगिक। हमेशा यौगिक शब्द में 2 शब्द जुड़ा हुआ होगा, और जुड़ करके जो अर्थ देता है अलग होने पर भी उन शब्दों का अर्थ निकलता है। अन्य उदाहरण यहाँ दिया गया है प्रयोगशाला, राष्ट्रपति, रेलगाड़ी, पुस्तकालय, रसोई घर आदि। तो यहाँ किसी भी शब्द को अगर हम तोड़ रहे हैं, प्रयोग जोड़ शाला, राष्ट्र जोड़ पति, रेल जोड़ गाड़ी, पुस्तक जोड़ आलय,
रसोई जोड़ घर, यानी सभी शब्दों में 2 शब्दों का योग है यहाँ। अब हम आ रहे हैं तीसरे वाले में। यहाँ पर हम देख रहे हैं योग रूढ़, यानी जो हम लोग दोनों ऊपर पढ़े हैं, रूढ़ शब्द भी यहाँ पर दिख रहा है और योग यौगिक का योग भी दिख रहा है। यानी योग रूढ़, इस नाम से ही हम आसानी से समझ सकते हैं कि 2 शब्दों के मेल से ये बना होगा शब्द, लेकिन रूढ़ का मतलब है किसी एक अर्थ को देगा। तो ये शब्द जो होते हैं ऐसे यौगिक शब्द को कहते हैं जो एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। यानी शब्द में योग है, जुड़ा हुआ 2 शब्दों के मेल से ही बनेगा, लेकिन एक विशेष अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे पंकज, पंक जोड़ ज, यहाँ शब्द जो है कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। पंक का मतलब यहाँ पर होता है कीचड़ और ज मतलब उत्पन्न होना। तो कीचड़ में उत्पन्न हुआ, लेकिन कोई भी वस्तु जो कीचड़ में उत्पन्न हो रहा है उसको हम पंकज नहीं कहते हैं। यहाँ पर पंकज शब्द का सिर्फ एकमात्र अर्थ हम समझते हैं कमल, यानी कमल के लिए ही पंकज का प्रयोग होता है। वैसे ही यहाँ नीलकंठ तोड़ते हैं तो नील जोड़ कंठ, लेकिन कोई भी नीला कंठ अगर किसी प्राणी का है तो उसे हम नीलकंठ नहीं कहेंगे, लेकिन ये अर्थ सिर्फ शिव जी के लिए प्रयोग हम करते हैं। यानी सिर्फ शिव जी, नीलकंठ कहने से ही शिव जी का ध्यान हमारे मन में आता है। उसी तरह से दशानन, 10 जोड़ आनन यानी 10 सिर, तो ये रावण के लिए हम प्रयोग करते हैं। कोई भी 10 सिर वाला प्राणी हो उसे हम नहीं बोलेंगे दशानन, लेकिन सिर्फ रावण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह से अन्य उदाहरण हो गया हिमालय, यानी हिम का आलय, हिम का घर, बर्फ का घर, सिर्फ हिमालय पर्वत के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी तरह जलज, यानी जल में उत्पन्न हुआ, तो सिर्फ जलज कमल के लिए प्रयोग किया जाएगा। नीलकंठ, वही नीलकंठ का मतलब यानी नीला, शिव जी के लिए नीलाकंठ शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है। निशाचर यानी जो रात्रि में घूमने वाले प्राणी हैं। लंबोदर यानी कि गणेश जी। इस तरह से ये शब्द जो हैं किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। इसमें योग तो है 2 शब्दों का, लेकिन ये किसी खास अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैप्टर को अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाय।